गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। मैं राकेश कुमार गुप्ता बलिया से आज आपको पीसीएस जे एपीओ डीपीओ एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट केस को बारे में बताने वाले हैं। पहला एग्जाम में ये केस हमेशा ये पूछता है, मुकुंद उर्फ कुंदू मिश्रा बनाम मध्य प्रदेश राज्य। तो इस केस में कहा गया था कि वाद में डकैती के साथ हत्या की गई थी। मुकुंद तथा देव कुमार ने रात में बिलासपुर में अनुज प्रसाद दुबे के घर में घुसकर उनकी पत्नी तथा दो बच्चों की हत्या कर दी और उनके आभूषण, अन्य कीमती सामान तथा नकदी लूट कर ले गए। सत्र न्यायालय द्वारा उनकी दोषसिद्धि की गई तथा धारा 302/34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मृत्यु दंड दिया गया, जिसकी उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई, जिसके विरुद्ध अभियुक्तों ने उच्चतम न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जहां घटना स्थल पर अभियुक्त की उपस्थिति पाई गई हो, लूट की गई संपत्ति अभियुक्त से बरामद हुई हो तथा अभियुक्तों के बीच लूटी गई संपत्ति का बंटवारा हुआ हो, वह अभियुक्त हत्या तथा डकैती दोनों के लिए उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार के अपराध में उनके संयुक्त रूप से सहभागी होने का सूचक है। अतः उच्चतम न्यायालय ने उनकी दोषसिद्धि को उचित ठहराया, लेकिन उनके मृत्यु दंड को आईपीसी की धारा 302/34 के अंतर्गत आजीवन कारावास में लघुकृत कम्यूटिव कर दिया। लेकिन एक केस था सरवीर बनाम पंजाब राज्य के वाद में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 302 के अंतर्गत उस व्यक्ति की हत्या करने का आरोप था जिस पर उसकी पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार करने का संदेह था। याद रखिएगा, उस अभियुक्त के विरुद्ध 302 के अंतर्गत उस व्यक्ति की हत्या करने का आरोप था जिस पर उसकी पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार करने का संदेह था। यद्यपि इसके लिए अभियुक्त ने मृतक से कभी नाराजगी व्यक्त नहीं की थी, परंतु उसने इसकी शिकायत 3-4 अन्य व्यक्तियों से अवश्य की थी और वह अंदर ही अंदर उद्विग्न भी रहता था। अभियुक्त मृतक को एक अन्य शहर ले गया। वहां उसने एक साइकिल किराए पर ली और वहां मृतक को अपने साथ एक गुरुद्वारे के पास ले गया। वहां उसने एक साइकिल पर किराए पर ली और मृतक को अपने साथ गुरुद्वारे के पास ले गया। वहां मृतक गंभीर रूप से घायल अवस्था में पाया गया, परंतु वो बोल नहीं सकता था और वही उसकी मृत्यु हो गई। अभियुक्त मानसिक दृष्टि से असंतुलित अवस्था में अकेला वापस लौटा। अभियुक्त मानसिक दृष्टि से असंतुलित अवस्था में अकेला वापस लौटा। उसके हाथ में चोट के निशान भी थे तथा उसने रक्त रंजित शर्ट लॉन्ड्री में धोने के लिए दी थी। क्या खून से लथपथ जो शर्ट था वो लॉन्ड्री में धोने के लिए दी थी और उच्चतम न्यायालय विनिश्चित किया कि उक्त सभी परिस्थिति साक्ष्य अभियुक्त की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्धि के लिए प्राप्त थे। ठीक है। जय भारत, जय संविधान।